बहुत सस्ता बना दिया आपने ठाकुर साहब। जो एक बार की जाती है उसे गलती कहते हैं, और जो बार बार जानबूझकर की जाती है उसे गुनाह कहते हैं। गुनाह, 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 गुनाह। और माफी भी गलती को मिलती है, गुनाह को नहीं। बहुत जीत चुकी मैं इन गलतफहमियों में। लेकिन अब नहीं। जो हुआ मैं उसे नहीं भूल सकती। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। अंदर से टूट गया है मेरा विश्वास, और मैं भी। उसे जोड़कर जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए। अगर आपके लिए मेरा प्यार महज एक दिखावा होता तो शायद पहले की तरह मैं आपके साथ जी लेती। लेकिन मेरी बदनसीबी है कि मैंने आपके साथ सच्चा प्यार किया। इसलिए जब जब आप मेरे सामने आएंगे मुझे इस बात का एहसास होगा कि मैंने क्या खोया है। मेरे विश्वास की हार मुझे साफ साफ दिखाई देगी। अच्छाई पर से भी मेरा विश्वास उठ जाएगा, और मैं इस एहसास के साथ नहीं जीना चाहती। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस घर को और आपको छोड़कर जा रही हूँ। उर्मिला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती उर्मिला। अरे हमने 10 साल बिताए एक साथ। तुम एक छोटी सी बात को लेकर प्लीज उर्मिला, प्लीज रुक जाओ। क्या होगा मेरे रुक जाने से? एक कमजोर रिश्ते का बोझ कब तक उठा पाएंगे हम दोनों? हम दोनों के बीच प्यार, अपनापन कुछ रहा ही नहीं दिग्विजय। रहा है तो सिर्फ एक धोखे का एहसास। और मैं इस एहसास के साथ अपनी बाकी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। नहीं दिग्विजय। हेलो काका, मैं उर्मिला। जरा भैया को फोन देना। हेलो भैया, मैं घर आना चाहती हूँ। क्या आप शाम को मुझे लेने आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर हमारी इतनी मिन्नतों के बाद हमारी बहना ने मायके आने के लिए अपना मन बना लिया है, वरना हमेशा अपने पति की काम का, उसकी सेहत का बहाना बनाकर टाल देती थी। तुम जैसे दिग्विजय के अलावा कोई दुनिया ही नहीं है तुम्हारी। खैर, 100 बातों की एक बात यह है कि हम जरूर आएंगे तुम्हें लेने, और वो भी आज ही रात को। और हाँ, अब की बार आ रही हो तो कम से कम 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। अपने पति महोदय से कहती हुई आना, ठीक है ना? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि जिसके लिए रुका करती थी वही मेरा अपना नहीं रहा।
और जहाँ तक वहाँ रुकने का सवाल है, अब की बार मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अमोली बहुत खुश होगी आज, मजाक उड़ा रही होगी वो मेरे विश्वास का। इतनी बड़ी हार जो हुई है मेरी, शिकस्त खा चुका हूं मैं उससे भी और अपनी पत्नी से भी। नहीं, मुझे मेरे जुनून का ये अंजाम बिल्कुल मंजूर नहीं है। मोली, अगर मैं तबाह हुआ तो मैं तुम्हें भी आबाद नहीं रहने दूंगा। मेरी तबाही की वजह तुम हो ना। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात और तुम्हारी जगह दिखाकर ही दम लूंगा। क्या होगा मेरे रुक जाने से? एक कमजोर रिश्ते का बोझ कब तक उठा पाएंगे हम दोनों? हम दोनों के बीच प्यार, अपनापन कुछ रहा ही नहीं दिग्विजय। रहा है तो सिर्फ एक धोखे का एहसास। तुमको महसूस करूं, बन जाओ तुम एहसास। एक दूजे को देख न पाओ, आ जाओ इतने पास। पूछ लो बहारों से, चंपई नजारों, चिल्लाना तो मुझे तुम पर चाहिए अमोल। कहीं का नहीं छोड़ा है तुमने। मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, मेरे रिश्ते नाते, शादी, इज्जत, सब कुछ तुम्हारी एक नाक की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं उसी का हिसाब मांगने यहां आया था तुम्हारे पास, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। क्यों क्यों मेरे साथ ये सब होता है? क्यों मैं बार बार तुम्हारे सामने आकर घुटने टेक देता हूं? ऐसा क्या है तुम में जो मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता? मेरा दिमाग मुझसे बार बार कहता है, देख विजय, पागलपन छोड़ दे। अमोली के पीछे भागने से तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अमोली तेरी कभी नहीं बन सकती। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिमाग की बात मानूं, दिल उस पर हावी हो जाता है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। अमोली, मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
मैं